24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अदानी समूह को लेकर एक रिसर्च जारी की थी। कंपनी ने 88 सवाल किए। कंपनी पर अकाउंट में हेराफेरी, शेयरों की ओवर प्राइसिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अदानी के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। अदानी का मार्केट कैप 140 अरब डॉलर से अधिक गिर चुका है। वहीं गौतम अडानी का नेट वर्थ 120 अरब डॉलर से गिरकर 40 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति कभी हुआ करते थे, जो अब टॉप 30 से भी बाहर हो चुके हैं। 35 नंबर पर अभी उनकी काउंटिंग चल रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही उनकी संपत्ति में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट देखी गई है। सिर्फ एक महीने पहले गौतम अडानी की गिनती दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स के रूप में होती थी, लेकिन अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद 30वें स्थान से भी बाहर हो गए। बंदरगाह, हवाई अड्डा, खाद्य तेल, बिजली, सीमेंट और डेटा केंद्र जैसे तमाम क्षेत्रों में कारोबारी दखल रखने वाले अडानी समूह के शेयरों में बीते एक महीने में भारी बिकावली हुई है, यानी गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़े बताते हैं कि गौतम अडानी समूह की 10 कंपनियों के सम्मिलित बाजार मूल्यांकन में इस दौरान 12.06 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम गिरावट दर्ज हो चुकी है। अगर गौतम अडानी की व्यक्तिगत पूंजी की बात करें तो उनका मूल्यांकन 120 अरब डॉलर से घटकर 40 अरब डॉलर से भी कम रह गया है। इस तरह से उनके व्यक्तिगत मूल्यांकन में 80 अरब डॉलर यानी कि 2/3 की गिरावट आ चुकी है। अडानी की संपत्ति में गिरावट आने के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी फिर से देश के सबसे धनी आदमी बन गए हैं। अंबानी 81.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स हैं। गौतम अडानी को 8.8 लाख करोड़ रुपए की दौलत में घाटा भी दर्ज की गई है। वहीं अडानी ग्रुप कंपनियों के मार्केट कैप में 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा का गिरावट दर्ज की जा चुकी है। खुद उनकी दौलत में इस साल अब तक 80-60 करोड़ डॉलर की कमी दर्ज हुई है। उनकी मौजूदा नेटवर्थ 3990 करोड़ डॉलर रह गई है, जो पिछले साल सितंबर में 15,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा थी। यानी इसमें 11,010 करोड़ डॉलर की कमी आई है, जो कि 8.8 लाख करोड़ के बराबर है। फिलहाल अडानी समूह शेयरों में आज भी गिरावट जारी है। निवेशकों के एक महीने में 12 लाख करोड़ का साफ हो चुका है नुकसान हुआ है। अडानी ग्रुप के शेयरों में बीते एक महीने में 12.06 लाख करोड़ की भारी भरकम गिरावट दर्ज की गई है। 24 जनवरी को मार्केट कैप 23,200 करोड़ डॉलर था, जबकि अब यह 9500 करोड़ डॉलर के आसपास है। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का नाम भी इस विवाद में जोर शोर से उभरा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में विनोद अडानी पर विदेशों में गठित संदिग्ध कंपनियों के साथ जुड़ाव के आरोप लगे हैं। हिंडनबर्ग के मुताबिक विनोद अडानी मॉरिशस, साइप्रस और कई कैरेबियाई देशों में गठित उन कंपनियों का प्रबंधन करते हैं जिनका अडानी समूह के साथ चोरी छुपे लेन देन है। आपको बता दें कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। कंपनियों के गिरते शेयरों की वजह से निवेशकों का भरोसा लगातार अडानी ग्रुप से टूट रहा है, लेकिन अब ये भी खबर है कि निवेशकों के भरोसे को जीतने के लिए अडानी ग्रुप बड़ी तैयारी में है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इन्वेस्टर्स के विश्वास को कायम रखने के लिए अडानी समूह एक फिक्स्ड इनकम वाला रोड शो आयोजित करने की योजना बना रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के कारोबार के साथ साथ उसकी छवि को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।